आज 12th क्लास का पार्टनरशिप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है और हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। ये बेटा टाइम शेड्यूल है, आपको पता लग ही गया होगा। इसके स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखे बेटा इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि साझेदारी में साझेदारों को आपसी समझौते के अनुसार लाभ के अतिरिक्त जो भी भुगतान किए जाते हैं उसे लाभ का बंटवारा ही माना जाता है। प्राय व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता बनाने के पश्चात फर्म के शुद्ध लाभ ज्ञात हो जाने के बाद नियोजन हेतु लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। यानी कि इंग्लिश में भी आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस प्रकार फर्म के खाते में डेबिट पक्ष में साझेदारों के देय राशियां जैसे कि पूंजी पर ब्याज, ये आपके डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी, ऋण पर ब्याज और साझेदारों के वेतन इत्यादि। इसके अलावा अगर कुछ एक्सपेंस होगा तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। और क्रेडिट पक्ष में कौन का लिखा जाएगा, जैसे कि आहरण पर ब्याज हो गया, का लेखा किया जाता है केवल। ठीक है, ये वाली एंट्री क्रेडिट साइड में आएगी। इसे ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस खाते में साझेदारी संलेख के अनुसार विभाजन योग्य लाभ जो आपका प्रॉफिट होता है उसको डिवीजन का समायोजन किया जाता है, इसलिए इसे लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। इस खाते के निर्माण से प्राप्त शुद्ध लाभों को इस साझेदारी में लाभ हानि के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है, ये डेफिनेशन थी थोड़ी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। अब क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। अब क्वेश्चन देखना है कैसे करना है आपको। क्वेश्चन में है इलिस्ट्रेशन दिया गया है। इसमें कहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसमें ऋण पर जो ब्याज होता है उसका लेखा किया जाना है केवल। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हु शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 और उनकी जो कैपिटल है वो इस प्रकार है कि ऑन 1 जुलाई ऑन 1 जुलाई 2018 एक्स एंड वाई देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल जो दी गई है उसकी दी गई है 1 लाख और वाई की दी गई है 50,000। 1 जुलाई 2018 को एक्स एंड वाई एडवांस लोन ऑन द फर्म से लेते हैं, ये 20,000 का लेता है, ये 10,000 का लेता है। उसके बाद डिवाइड करना है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ईयर 2018 अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशंस, यानी कि ये सिचुएशन दी गई है, हमें इनका अकाउंट करना है कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा पहला कॉलम अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर आएगा और फिर अमाउंट आएगा। ये रहा आपका अकाउंट। इसमें 3 कंडीशन दी गई है। पहली वाली कंडीशन में कहा गया है यदि एनुअल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 10,500 है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा कहाँ लिखा जाएगा, बाय वाले कॉलम में, यानी कि बाय ये अंडर लिख सकते हैं 10,500। ठीक है, ये बाय में लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है 20,000 का है। बेटा ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसे निकालते कैसे हैं ये देखना है।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन की जो अमाउंट है वो हमें कैसे निकालनी है, मान लो 20,000 का है और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ना दिया गया हो, रेट ना दिया गया हो, तो सीधा 6% निकालना है आपको। कितना निकालना है, 6%। और जब हम 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 6%, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना है, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा। और 1 जुलाई 2018 एक्स एंड वाई ने फर्म को 20,000 का, यानी कि जुलाई में दिया गया है, अकाउंट बहुत हो रहे हैं दिसंबर में, तो कितना महीने का ब्याज हो जाएगा, 6% है और 6 मंथ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/12 मल्टीप्लाई 100, ऐसे निकालना है। तो यहाँ से 20 से यहाँ पे 20 एंड हो गई, फिर 6 से 2 बार ये कटेगा और फिर 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो आ जाएगा 600। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी जो अमाउंट है वो आएगी x की 600, ऐसे ही हमें y की निकालनी है, तो y की कितनी आएगी, y की अमाउंट है 10,000, तो आप इसकी जगह क्या करना है, 10,000 लिखना है, 10,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, 2 0 से फिर वही 6 से कटा, 6 दूनी 12 और 2 तिया होते हैं 6, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ऑन लिखट गया टोटल 900, और इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं आने वाली है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट आया है टोटल 10,500, इसको टोटल करना है 10,500, टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा है 10,500, केवल हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है बस। अब 10,500 में से 900 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस बच कर आएगा 0 0, 15 में से हो गया 6, यानी कि 96 आएंगे। अब इस 96 को हमें डिवाइड करना है दोनों में, और दोनों का रेशो दिया गया है 2:3, तो 96 2:3 का मतलब हो जाएगा, यानी कि अगर रेशो दिया गया है 2:3, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5, और निकालते कैसे हैं, मान लिया अगर x का निकालेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 1920। 1920 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 0, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि आ जाएगा 3,840। तो यहाँ पे x का जो प्रॉफिट आया वो आया 3,840। ऐसे ही निकालना है मुझे y का, तो y में वैसे करेंगे, तो y का निकल जाएगा हमारा 96 मल्टीप्लाई 3/5, तो कट के आएगा वही 5 एकम 5, 4 इधर चले गए, 5 नम 45, फिर एक इधर आएगा 5 दूनी 10, तो 1920 आया। 1920 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, 3 दूनी 6, 3 नम 27 और 3 एकम 3 और 2 5, तो 5,760 इसका आया। तो यहाँ से टोटल अमाउंट आएगी हमारी 96। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करना, ठीक है। यहाँ से हमारा अकाउंट बनाना था P&L एप्रोप्रिएशन, जो हमने बना दिया है, ठीक है बेटा। तो ऐसा बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। केवल इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करके दिखानी थी, कैसे करनी है, पहली कंडीशन थी ये वाली, तो ये वाली कंडीशन होगी कंप्लीट। इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, उसमें क्या कहा गया है, यदि एनुअल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना हो 75, यानी कि 7500 हो, तब क्या करोगे। अब इस वाली कंडीशन पे ले लो, इसमें क्या करोगे, इसमें हम करते हैं वही अकाउंट बनाएंगे जो का, तो P&L एप्रोप्रिएशन। अब तो आपको पता लगा फॉर्मेट का तरीका कैसे बनना है, तो ऐसे बनाना है बस।
इसमें कहा है यदि एनुअल प्रॉफिट कितना हो 7500, तो बाय में लिखेंगे बाय पी एंड एल 7500 आ गया। यहां से इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट कितनी आएगी, 100 रुपए की वही आएगी। एक्स की कितनी है 900 और वाई की कितनी है 300, नहीं 600 आएगी इसकी, 600 ही थी। टोटल कितनी हो गई यहाँ पे 900। तो इस बार ही प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है ज्यादा। तो 7500 में से 900 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा 0 0, 15 में से हो गया 6, यहाँ रहेगा 6, तो कितना आया 6600 रुपए। अभी 6600 को रेशो क्या दिया है 2:3, तो 6600 को हमें बांटना है 100 वाई में। तो 6 मल्टीप्लाइड 2/3, 2/5 हो जाएगा, 5 एकम 5, एक इधर आ जाएगा 5 से 15 और 5 दूनी 10, तो 1320 आ गया। 1320 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 एकम 2, तो आएगा 2640। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एक्स का और वाई का। एक्स का प्रॉफिट आया 2640 और वाई का कितना आएगा, वाई का भी ऐसे निकाल देंगे 6600 मल्टीप्लाई 3/5, 5 से कट करने के बाद कितना आएगी अमाउंट आएगी 1320 और 1320 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो कितना है 3960। तो उसका कितना है बेटा 3960। तो यहाँ का प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा दोनों में। उसके बाद टोटल कितना था हमारा, ये आया था हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक। और टोटल हमारा कितना है, टोटल है हमारा 75 यानी कि 7500। यहाँ से सेकंड कंडीशन भी आपकी कंप्लीट हो गई, ये बन गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अगर सेकंड कंडीशन में प्रॉफिट दिया गया था तो इस तरह से होगा। इसके बाद थर्ड कंडीशन में क्या है कि 7500 ही है और इफ एनुअल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो कितना होगा 7500 है तो सेम कंडीशन वही बनेगी, माइनस हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो ये था बेटा, आपको जब साझेदारों का ऋण पर ब्याज दिया गया तो इस कंडीशन में इस तरह से किया जाता है। तीसरा आपको अपने आप नहीं करना है, तीसरा टॉपिक इसको आप अपने आप निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों में डिफरेंस दिया गया है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ हानि समायोजन खाता, इसमें क्या होता है, ये खाता व्यापारिक खाता बनाने के बाद बनाया जाता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसके बाद ये बनाया जाएगा। ये खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। दूसरा, यह खाता जो होता है व्यापारी के द्वारा दिखाए गए सकल लाभ से प्रारंभ किया जाता है और यह खाता लाभ हानि खाते के द्वारा शुद्ध लाभ से प्रारंभ किया जाता है। यह खाता वर्ष के शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाएगा, जबकि यह खाता वर्ष में जो लाभ के साझेदार होंगे उनमें वितरित करने के लिए बनाया जाएगा, उनके प्रॉफिट को बांटने के लिए। इस खाते का प्रारंभिक और अंतिम कोई शेष नहीं होता और इस खाते का शुद्ध लाभ के अंतिम शेष से प्रारंभ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस खाते में जो भी वे डेबिट किए जाते हैं वो लाभों पर प्रभाव होते हैं और इस खाते में डेबिट की गई सभी मध्य लाभों के समायोजन में होती है। उसके बाद इस खाते को बनाने में मिलान सिद्धांत का पालन किया जाता है और इस खाते में मिलान सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो आपको इस तरह से बनाकर उसको दिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। फिर इसमें क्या कहा है देखिए जरा। अनुषा और काजल एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ और हानि का विभाजन के लिए साझेदार हैं। पूंजी इतनी दी गई है, दौरान लाभ इतना है। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुदत है, जिसमें अनुषा को 700 रुपये प्रति माह और काजल को 500 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुषा का है 8500 है, काजल का है 6500। आहरण पर 5% की दर से ब्याज प्रभावित है और साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करें और मानकर चले कि पूंजी स्थिर है। तो बेटा क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
हाँ तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। आहरण पर ब्याज चलिए सबसे पहले हमें बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लेते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। सबसे पहले लिखा गया है इसमें हमारे पास में कैपिटल दी गई है 90,000 है और 60,000 है। साझेदारी विलेय के अनुसार दोनों साझेदार के वेतन के लिए अनुदान है। चलो जी वर्ष के दौरान हमें प्रॉफिट हुआ है बाय नेट प्रॉफिट हमारा आया है 45,000 यानी कि 45,000 ये लिख लिया। उसके बाद हमारे वेतन मिला है अनुषा को तो टू अनुषा सैलरी। अनुषा की सैलरी है 700 रुपये प्रति माह तो 700 मल्टीप्लाई 12 तो यहाँ पे आ जाएगी 8,400। इसके बाद काजल को मिल रहे हैं 500 रुपये प्रति माह तो टू काजल सैलरी। इसमें बेटा दोनों अकाउंट बनेंगे पूंजी भी और पेंडल एप्रोप्रिएशन भी। तो यहाँ बनेगी 500 रुपये मल्टीप्लाई 12 तो यहाँ आ जाएंगे 6,000 रुपये सैलरी के। उसके बाद आहरण पर 5% दर से ब्याज भी दिया गया है तो आहरण पर ब्याज निकालना है 8,500। पहला आहरण है अनुषा का और इस पर रेट है 5% का तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएगी 5/100 हो जाएगा 5×5 = 25 और 5×8 = 40 और 2 = 42 तो कितना है 425। तो 425 यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अनुषा का और किस किस का है अनुषा का है और काजल का। अनुषा का है 425। अब काजल का निकालना है तो काजल का बेस निकलेगा काजल का है 6500 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो 5×5 = 25 और 5×6 = 32 और 2 32 325 तो यहाँ पे आ जाएगा 325। टोटल हमारे पास में अमाउंट आई कितनी आ गई टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास में आ गई 5 और 5 10 2 और 2 4 1 5 3 4 और 3 7 750। तो हमारे पास जो बैलेंस निकल कर आया है वो है हमारे पास 45,750 ये हमारा बैलेंस है। ठीक इधर का टोटल हमारा 14,400 तो वो माइनस करेंगे इसमें से तो यहाँ से बैलेंस निकलेगा 0 5 7 और 4 11 7 में 4 गया 3 सॉरी माइनस करना है 5 में 4 गया 1 4 में से गया 3 यानी कि 31,350। तो यहाँ से प्रॉफिट आया हमारा 31,350। अब इस 31,350 को बांटना है। सबसे पहले जो बैलेंस ज्यादा है वो लिखेंगे दोनों 45,750 45,750
यहाँ से निकल रहा है 31,350, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 31,350। चलो अभी ना बांटते हैं प्रॉफिट को, तो टू यहाँ लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अनुषा और काजल कितना आएगा ये निकालना पड़ेगा। रेशो कितना दिया गया है, 2:1। तो सबसे पहले क्या करना है, 31,350 को रेशो बन रहा है 2:1, तो 2/3। तो यहाँ से डिवाइड करना है, 3 एकम 3, फिर 0 लगेगी, 3 चौक 12 हो जाएगा, एक इधर है, 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 10,450। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, फिर 0, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ से अनुष्का का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20,900। ऐसे अब निकालना है काजल का, तो काजल का आएगा 31,350 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कितना जाएगा, वही 3 से करेंगे, 3 एकम 3, फिर 0, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 10,450 यहाँ आ जाएगा। तो टोटल हमारा आ जाएगा 31,350। तो ऐसे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनाना है पूंजी खाता। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब तो इनका प्रॉफिट लिख लो एक बार, क्योंकि फिर दोबारा मिटाना है हमें। अनुष्का का कितना आया था, 20,900, तो सारा मिट जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है 20,950 लिख ही लेता हूँ मैं, 20,950, और उसका कितना आया है 10,450, ठीक है। ये अनुष्का का है, ये उसका है। चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां से बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना है बेटा सभी को, क्योंकि बोर्ड में इस तरह से पूछा जा सकता है आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे पहला कॉलम है, फिर दूसरा कॉलम है, क्योंकि 2 पार्टनर 2 ही कॉलम बनेंगे, 3 होते तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। चलिए यहाँ से तैयार हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला कॉलम वही है, पर्टिकुलर बनेगा आपका। फिर यहाँ से अनुष्का, ए और काजल, फिर पर्टिकुलर बनेगा आपका, फिर ए आ जाएगा अनुष्का, और फिर आ जाएगी काजल। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये फॉर्मेट है, इस तरह से बनता है। इसके बाद अब हमारे पास में जो कैपिटल का बैलेंस है वो आता है बाय में लिखेंगे, तो बाय लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। हमारे पास कैपिटल का बैलेंस दिया गया है, वो लिखते हैं 90,000 है और 60,000, यानी कि 90 तो है इसका जो अनुष्का है, और 60,000 है काजल का। दोनों का बैलेंस लिख दिया, ठीक है। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन से कितना प्रॉफिट निकल रहा है, तो बाय P&L आया हमारा। अगर प्रॉफिट है तो इधर लिखना पड़ता है, अगर लॉस आता है तो उसे टू साइड में लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो प्रॉफिट आया है 20,950, तो लिखेंगे 20,950 और 10,450, ये तो है ना। चलिए दोनों चीज ये भी हो गई। अब उन्हें वेतन भी मिल रहा था पार्टनर्स को, तो सैलरी भी इधर ही आएगी, क्योंकि फॉर्मेट में जब मैंने बनवाया था तो सैलरी या कमीशन इधर ही लिखवाई थी मैंने। अब सैलरी दोनों की है, एक की कितनी थी, तो अनुषा की जो सैलरी है वो 700 पर मंथ थी, तो मल्टीप्लाई 12 से तो कितना आया था 8,400। काजल की थी 500, तो 12 पंजे 60, 6,000 इसका आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आरण भी था और ड्राइंग भी दी गई है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू ड्राइंग, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बनवाया था पार्टनर्स का, तो उसमें बेटा ड्राइंग लिखी हुई थी। एक ही ड्राइंग है,
₹8500 यानी कि 8500 और उसकी है 6500 यानी कि 6500। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारे पास, कितना आया था, अगर हम 8500 का 5% निकालते हैं तो 5 पंजे 25 और 5 अठे 40 और 2 42 तो 425 तो आएगा इसका। और 6500 का कितना आया था, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32 325 आया था इसका। केवल दो चीज इधर आएगी, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी इसमें क्वेश्चन में और कुछ है नहीं, तो सीधा टोटल करना है अब। तो सबसे पहले काजल का टोटल करेंगे, 60,000 ये है, 60,000 10,450 और फिर है 600, टोटल आएगा 0 5 6 4 10 1 6 1 7 71,050। तो यहां से टोटल आया है इसका 71 71,050। ऐसे टोटल करेंगे, सेकंड 90 के बाद 20,950 और 8400 और ये टोटल कर लोगे भाई, ये 600 नहीं है 6,000 है बेटा, दोबारा टोटल होगा इसका। तो कितना आएगा ये 16,450, यानी कि पहले टोटल चलो इसका कर लेते हैं, 0 5 9 4 13 8 1 9 9 2 11 यानी कि 1,19,350। 1,19,350। चलिए अब करते हैं, इसमें आएगा 60,000 तो एक हो गया, 60,000 के बाद में 10 और 6 16 16,450 इसका टोटल हो गया। तो हमारे पास में बैलेंस आएगा 5 4 6 और 1 7 76,450 76,450 ये हो गया। यहां से अब हमारा बैलेंस घटाना है, जो हमारा टोटल किसका आएगा, टू साइड का, तो 6500 और 325 टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 2 8 6 6,825। तो 76,000 में से 76,450 में से घटाना है 6,825। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ रह गए 5, 15 में 6 गए 9 और यहाँ रह गए 6, तो 69,625 ही आएगा। उसके बाद 90,000 1,19,350 है, तो 8500 और 425 टोटल आ जाएगा 5 2 5 और 4 9 8 8,925। तो 8,925 हमारा टोटल इस साइड का है। तो 1,19,350 में क्या घटाना है, 25 एक घटाएंगे, 5 और 4 9 एक घटाएंगे और 8 एक घटा देंगे, तो 8,925 घटाना है। तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, यहाँ रह गए 13 में से 9 गए 4, 8 में से 8 गए 0 और 1 और 1 1 10 425 1 10 425। तो बेटा इस तरह से हमारा आंसर कितना आया है, इसे बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। यहां से ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो टोटल होता है वो दोनों साइड लिखना पड़ता है, ये मैंने बार बार बताया आपको। 1,19,350 डेबिट का और 76,450 ये भी इसका टोटल आएगा। तो टोटल हमारा बैलेंस क्लियर हो गया, इसे बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी लो फटाफट, और जल्दी क्लास में भी आ जाइए, फटाफट आइए बेटा जल्दी। 12th वालों फटाफट, टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड चल रहा है आपका। ठीक है बेटा, तो जल्दी से जल्दी चैनल पर आ जाइए और क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक से पढ़िए। जल्दी आओ बेटा, जल्दी फटाफट लो बेटा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के रेशो में बांटते हैं। They have invested capitals 1 lakh or 80,000 respectively. It was agreed that interest on capital 12%. इस बार कैपिटल पर इंटरेस्ट भी दिया गया है बेटा, उसका रेट दे देगी 12% का इंटरेस्ट है, ध्यान रखना है। फिर श्याम इज एंटाइल्ड, सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर एनम मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द 2016 में बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट और कैपिटल एंड सैलरी से पहले का जो बैलेंस है वो 47,100 है। चलिए उसके बाद आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन द मैनेजर, और मैनेजर का कमीशन कितना है 10% है बेटा, इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर कई सारी चीजें आई आपको, तो इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है कि कमीशन कैसे निकाला जाएगा। ये जो बात कही गई है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा, उसके बाद क्या निकालना है, जो मैनेजर का कमीशन उसके बाद कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना है इसमें, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बेटा दोनों अकाउंट बनेंगे, तो हम तैयार करते हैं सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां से बना लेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट का आपको लोगों को पता लगेगा बेटा कि फॉर्मेट का क्या तरीका है, वही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा फॉर्मेट में। ये रहा, ठीक है, पर्टिकुलर, फिर यहां से अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। तो ठीक है बेटा, यहां से अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का करना। तो बात क्या गई क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले क्या कहा गया कि प्रॉफिट दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे बेटा। तो बाय नेट प्रॉफिट जो भी दिया गया हो या बैलेंस बीडी के नाम से, तो नेट प्रॉफिट ही आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट हमें दिया है 47,600, तो बेटा ये रहा 47,600। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में क्या आता है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 12% का क्या है इंटरेस्ट है, तो लगा, तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है वो देख लेंगे। सबसे पहला व्यक्ति है राम, तो राम का नाम आ जाएगा, और दूसरा है श्याम, तो श्याम का नाम आ जाएगा। अपनी कैपिटल कितनी आएगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले 12% लगा दो, 1 लाख का 12% कितना होता है 12,000, तो 12,000 ही आएंगे बेटा। फिर उसके बाद में 12% आएगा 80, तो आ जाएगा 9,600। निकालना तो आता है बेटा, नहीं आता, 12th क्लास में आ गए हो, निकालना तो आता होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, एक बार पीछे भी निकलवाया था, एक बार दोबारा देख लो। मान लिया 1 लाख है, और 1 लाख का 12% ऐसे निकालते हैं, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो से कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12,000, ऐसे निकलता है बेटा। क्लियर है बात। चलिए ये भी हो गया। अब उसने कहा है कि श्याम को 6,000 वार्षिक वेतन मिलेगा, तो जो वार्षिक वेतन मिल रहा है तो टू श्याम सैलरी लिखेंगे सीधा, टू श्याम सैलरी 6,000, इनके जोड़े कितना आएगा 21,600, यहां लिख दो। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद 2016 में ये तो हो गया बेटा, वेतन और पूंजी पर ब्याज घटाने के पश्चात बात कही है कमीशन देने से पहले कमीशन निकालना है। अब
तो कमीशन निकालो भाई। टोटल प्रॉफिट दिया गया है, ऐसे निकालते हैं 47,600। अब कमीशन हमें निकालना है, तो सबसे पहले कैपिटल के बारे में क्या, सैलरी के बारे में क्या, इन्हें घटा दो। 21,600 ये है और 6,000 है, तो टोटल कितना हो गया 27,600। तो 0,0,0,0 कितना आया बेटा, 20,000 आया। अब 20,000 का 10% कमीशन निकाल दो मैनेजर का भाई, तो निकल गया इतना ही आ गया, इससे कट गया, तो कितना है 2,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन कितना है बेटा 2,000, तो यहाँ लिख दिया हमने 2,000। अब तो देखो कोई और चीज बची नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं ये सारी चीज हमने क्वेश्चन में जो दिया गया था वो सारे एंट्री हमने कर ली। अब क्या निकालना है, सीधा बैलेंस निकालना है बस। कैसे निकालोगे बैलेंस, बताइए वो तो आपको, ऐसे निकालना है बैलेंस। चलो टोटल करना है, कौन सी साइड का ज्यादा है, सीधी सी बात है क्रेडिट का ज्यादा है भाई। तो 47,600, 47,600 यहां से आ जाएगा टू प्रॉफिट, ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। राम का प्रॉफिट और श्याम का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 21,000, 27,600 और 27,600 में 2,000 और जोड़ देंगे तो 29,600 हो जाएगा भाई। अब वो घटाना क्या में से है, 47,600 में से, तुमने घटाओ तो कितना बचा, 0,0, 17 में से हो गया 8, 18,000 बच के आया बेटा। कितना बच के आया है 18,000। 18,000 को 2 1 के रेशो में डिवाइड कर दो। अब 18,000 को हमें डिवाइड करना है भाई, ये भी देख लेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाइड 2 और अपन में आ जाएगा 3, क्योंकि दोनों का योग है। और 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, तो बेटा राम का प्रॉफिट तो आया कितना 12,000। इसके बाद यहाँ पे एक कर देंगे क्योंकि वहां एक है, इसका कितना आ जाएगा 6,000, तो टोटल कितना आ गया 18,000। इसको टोटल का लिख दोगे 18,000। यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या हुआ कंप्लीट, यहाँ से ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद बनानी है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो कैसे बनेगा, इससे पहले भी जैसे बनवाया था बिल्कुल सेम कंडीशन वही है, तो कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 12,000 तो राम का प्रॉफिट है और 6,000 हमारा इसका प्रॉफिट है। 12 और 6 18 है, तो 12 6 ध्यान रखना, बाकी तो हम कर ही लेंगे सब। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दो व्यक्ति हैं तो दोनों कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर का हो जाएगा, फिर राम और फिर श्याम और फिर आपका पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ राम आएगा, यहाँ श्याम आएगा, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, ये राम और ये श्याम। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखना है हमें, वही हमारा जो कैपिटल का बैलेंस दिया गया होता है वो लिखते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी। जल्दी जल्दी बेटा आ जाइए, तुम्हारे ही क्लास का काम कराया जा रहा है और ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो जो आने वाले चैप्टर हैं जैसे एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन है, ये सारे के सारे चैप्टर इससे रिलेटेड होंगे बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास में 1 लाख का प्रॉफिट है, 1 लाख कैपिटल आई तो कैपिटल लिखेंगे 1 लाख। उसके बाद 80,000। उसके बाद हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा क्रेडिटर में इसमें जाता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी साइड जाता है। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 12,000 था, इसका था 12,000। और इसका था 96।
इसके बाद शाम को सैलरी मिल रही थी बेटा, तो बाय शाम सैलरी, सीधा सैलरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, और शाम के कॉलम में लिख देंगे बस। शाम के कॉलम में कितनी लिखनी है, सैलरी कितनी मिली थी उसे 6,000, तो 6,000 बेटा शाम के कॉलम में लिखनी है, लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैनेजर कमीशन तो आएगा नहीं, वेतन भी हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, केवल हमारे पास क्या बचा, प्रॉफिट जो आया था वो लिखेंगे बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। इसका प्रॉफिट कितना आया था, इसका था 12,000, और इसका कितना था भाई, 12,000 इसका आया। इसका प्रॉफिट था 12,000 और इसका कितना आया था बेटा, 8,000। नहीं नहीं नहीं, 12 नहीं, 12 और 6 आया था बेटा, तो 12,6,000 इसका आ जाएगा। इधर कुछ नहीं आया इस बार, अब क्या करना है, सीधा टोटल करना है, तो टोटल कर देंगे बेटा। तो टोटल यहां से हमारा हो जाएगा, देखिए 80,000 एक है और 9,600, 6 और 6 12, 12 9 कितने हो गए, 21, तो 21,000 एक, 6 6 12 यानी कि 21,600, और हमारा 80,000, टोटल कितना हो जाएगा, 0 0 6 1 8 8 2 10, यानी कि 1,01,600। तो हमारे पास निकल कर कितना आएगा, किसका है, एस का, 1,01,600, ठीक है। 1,12,000 और 12 कितना हो गया, 24, तो 1,24,000 किसका आया है, राम का। तो हमारे पास क्या है, बैलेंस, इसे बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। ये रहा हमारा टोटल, तो टोटल कितना था भाई हमारा, 1,24,000 और 1,01,600, 1,24,000 और 1,01,600। तो यहां से बेटा ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे बनता है, ठीक है। अगर इस साइड में इंटरेस्ट या ड्राइंग होता या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता तो वो आएगा, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई लॉस आया है तो लॉस लिखेंगे डेबिट साइड में, लेकिन इस तरह की कोई कंडीशन नहीं बन पाई है तो क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा। उससे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया गया था, बाकी जो भी अमाउंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके अलावा जो भी था वो सब यहाँ आना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी है और आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, ऐसे ही वीडियो पे लगातार बने रहिए बेटा बस, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपके निकल गया आपके हाथ से तो आप बिचल जाओगे कि सर ये कैसे हुआ। अब देखो बेटा, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, चलिए निकाल के तो क्वेश्चन में दिखा दिया था, लेकिन इस बार अलग से ही दिखाया गया है कि कंडीशन बतानी है बस। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 3:2 में बांटेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10%। देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग रेट है 10%। ड्यूरिंग द ईयर 2010, ड्यूरिंग द ईयर 24,000 एंड 16,000। तो कैलकुलेट करना है ए का, सबसे पहले निकालेंगे ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिंपल सी बात है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल यही कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा बेटा, ये होगा अमाउंट कितनी है 24,000, तो हमने कितनी लिख ली 24,000, और 24,000 का 10%, और बेटा ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है, और समान दर से हरण किया, समान दर से किया है तो बेटा 6/12 हो जाएगा 6 महीने का। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और 6 2 12, और 2 1 2, 2 2 4, तो कितना है बेटा 1,200। कितना आया 1,200, किसका आया है ये बेटा 1,200 आया। अब हमें निकालना है किसका, बी का।
ऐसे बेटा बी का निकालना है तो बी का निकाल दो। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, बी का इंटरेस्ट, बी की अमाउंट कितनी है भाई 16,000, ये रही, मल्टीप्लाई 10, और इसका भी कर देंगे 6/12, कितना कर दिया 6/12, इस जीरो से जीरो कटी, इस जीरो से ये जीरो कटी, 6 2 जाओगे 12 और 2 8 जाओगे, कितना आया 800। तो इसका कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल 800 रुपये। कितना आया 800 है, कितना आया था 1200। तो बेटा ऐसे कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी बेटा लाइव करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बेटा फटाफट जल्दी, क्योंकि ये बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाली है। अब आगे आगे जो क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वही क्वेश्चन को उठाया गया है और उन्हीं क्वेश्चन को आपको समझाया जा रहा है बेटा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आएगा। ये आपका फंडामेंटल चैप्टर चल रहा है बिल्कुल, कि फंडामेंटल में क्या होता है, क्या आता है, क्या नहीं, वही सिखाया जा रहा है बस। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है राखी और शिखा क्रम से 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदार बनाती है, इंग्लिश में पढ़ लेगा बेटा, और उनके समाप्ति 15-16 में लाभ इतना है 23,200 का, साझेदारी के अनुसार लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। अब देखो हमें जो प्रॉफिट और रेशो दिया गया था क्वेश्चन के अंदर वो दिया गया था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। इसमें उसने कहा है कि जो पूंजी का बंटवारा होगा या लाभ का बंटवारा होगा वो क्या में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा बेटा। परंतु इससे पहले शिखा को 5,000 रुपए वेतन मिल रहा और साझेदारों का 10% का ब्याज है भाई, इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। फिर वर्ष के दौरान राखी ने 7 और शिखा ने 10,000 रुपए आहरण भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें दिया ही नहीं गया, केवल लाभ हानि नियोजन और पूंजी खाता तैयार करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए सबसे पहले वही बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों में बनाना आ गया होगा, बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं भाई, वेरी गुड। बस ऐसे ही आप वीडियो पर बने रहिए लगातार और अपने कलीग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके बेटा, क्योंकि इस टाइम बोर्ड का महासंग्राम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने सबसे पहले दिया है कैपिटल, और कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है 10%, है ना। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब के बेटा खुद बनाना है, मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा और आपको खुद बनाना है ये वाला। इसमें कौन है, राखी और शिखा है, तो राखी और शिखा ये 2 बहनें हैं। इन 2 बहनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% का ब्याज दिया गया है। तो राखी का तो आएगा 20,000, जब 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, और 3 लाख का निकालेंगे तो 30,000 आएगा। अब तो मेरे बेटे कैलकुलेशन करनी बड़ी आसान हो गई होगी, बड़ी जल्दी कर रहे होंगे, है ना। बस ऐसे बने रहिए बेटा, फटाफट कैलकुलेशन करिए, बस हाथों हाथों में कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। तो टोटल हमारा कितना है बेटा 50,000, लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई। उसके बाद हमें और इसमें कहा है शिखा को 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है बेटा शिखा को। तो टू शिखा 5,000 रुपये है, तो 5 × 12 तो ये हो जाएगा 60,000। लो भाई सैलरी भी निकल गई शिखा की, प्रति माह जो वेतन मिला था वो भी निकल गया। इसके बाद वर्ष के दौरान राखी ने 7 आहरण कर लिए, बाकी तो और कुछ इसमें आएगा नहीं, इसी का टोटल कर दीजिए। बस यहाँ प्रॉफिट लिख दिया आप, क्या हमें प्रॉफिट कितना आया है, कितना प्रॉफिट आया है, क्या लिखना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट दिया गया है पुराना वो कितना है भाई 23,200 है बेटा, 23,200, ठीक है। तो यहां से 23,200, और यहाँ बेटा बैठ रहा है 1,10,000,
तो ज्यादा कौन सी साइड होगी इस बार ज्यादा जो साइड हुई है वो डेबिट साइड की ज्यादा हुई है। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल है बेटा 1,10,000 और यहाँ कितना था 23,200। तो सीधी सीधी बात है 1,10,000 में से 23,200 घटाओ पहले, क्योंकि इस बार हमारा क्या आया है लॉस, क्योंकि इस बार डेबिट बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, तो इस बार क्या आएगा लॉस आएगा। तो कितना बेटा 86,800 का आपका लॉस आ गया है। अब इस लॉस को क्या में बांटना है, हमें दोनों में डिवाइड करना है, और डिवाइड किस में करना है पूंजी के रेशो में। पूंजी कितनी है 2 और 3, तो रेशो कितना बन जाएगा 2:3 का। अब इसे डिवाइड कर लीजिए 86,800 मल्टीप्लाई 2/5। तो बेटा कैलकुलेशन करिए फटाफट। तो कैलकुलेशन कितनी आएगी 86,800 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 34,000 बाय लॉस ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट शिखा और राखी। तो शिखा का तो आया है 34,720 34,720 अरे लिखे ना भाई, ऐसे निकालना है। इसका है 3/5, तो 86,800 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाय 5, तो 52,080 इसका आ जाएगा 52,080 52,080 लिखे ना भाई 52,080 क्या है 52,080 52,080 52,080 ये आ गया बेटा 52,080। ठीक है, तो टोटल कितना बेटा 86,800, यहाँ लिख देंगे 86,800। क्लियर है, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 1,10,000 1,10,000। तो यहाँ से बेटा टोटल हमारा आया 1,10,000। थोड़ा हाईलाइटर दिक्कत कर रहा है बेटा, है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन आपके समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि बच्चे बहुत क्या है होशियार है। तो देखो बेटा यहाँ पे केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दो चीज दी गई थी डेबिट में, बाकी इस बार हमारा लॉस आया तो लॉस चला गया हमारा इसमें। ठीक है, अब लॉस कितना है बेटा ये तो हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि या मुझे फोटो क्लिक करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन तो मिट जाएगा। ऐसे ही आप भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट बेटा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना है अभी। ठीक है, तो चलिए बेटा आप करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनेगा उसे भी देख लेते हैं हम एक बार, है ना। चलिए यहां से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, दो कॉलम बनेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे शिखा है, यहाँ पे राखी है, यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे राखी है, यहाँ पे शिखा है, पर्टिकुलर है। बेटा लॉस आया था तो लिखेंगे बेटा टू लॉस। ठीक है, लॉस कितना आया था, लॉस एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास लॉस आया था राखी का कितना है और शिखा कितना है, उस कॉलम में डालना है। तो शिखा का तो था 34,720 और इसका था 52,080। ठीक क्लियर है बात, बस हमें यही जानना था। कैपिटल का जो बैलेंस दिया गया है बाय बैलेंस बीडी
बैलेंस बीडी है 2 लाख 3 लाख, 2 लाख इसका है और 3 लाख इसका हो गया। इसके बाद सैलरी थी तो सैलरी लिखेंगे बाय सैलरी। सैलरी किसे मिली थी ये देखो भाई, जिसे सैलरी मिली थी उसी में लिखना है। राखी को सैलरी है, शिखा को मिली थी 5,000 तो शिखा रही 5, तो 12 पंजे 60,000 हो गई, इधर खत्म। उसके बाद ड्राइंग दी हुई क्वेश्चन में ड्राइंग लिखो भाई, टू ड्राइंग। आहरण भी किया गया है, राखी ने किया है भाई 7,000 प्रति माह दिया हुआ है क्या, नहीं, तो 7 इसमें लिखेंगे और 10 लिखेंगे शिखा में और राखी में। ठीक है बेटा, सैलरी भी हो गई, अब हम लॉस भी हो गया। इसके बाद अब क्या बचा भाई, लॉस इस बार इधर आ गया, प्रॉफिट उधर जाता। ड्राइंग भी आ गई, कैपिटल लिख दिया, सैलरी आ गई। इसके अलावा मुझे लगता नहीं और कुछ है इसमें, सब चीज क्लियर है। तो सीधा क्या करना है, बस आपको टोटल करना है मेरा बेटा, और टोटल करके बैलेंस निकालना। जिस तरफ का भी बैलेंस ज्यादा हो, इस बार बैलेंस ज्यादा यही बैठेगा, तो इसमें से ये वाला बैलेंस माइनस करके यहाँ बच जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी। तो बेटा ये था क्वेश्चन आपका पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका बैलेंस निकालना है आपको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बेटा। राहुल, रोहित और करण ने 1 अप्रैल 2014 को 2 लाख 18 लाख 16 लाख व्यवसाय शुरू किया। 15 में उनका लाभ इतना हुआ। राहुल 50, रोहित 50, करण 40,000 थे। लाभों के बीच इतना बंटवारा हो गया और पूंजी पर 5%। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है अपने आप। अगर नहीं होगा तो क्या करना है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर क्वेश्चन नहीं हो पाया। कमेंट बच्चा कमेंट किया करो, कमेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी, तो फिर उसका समाधान आपको कराया जाएगा। इसलिए बेटा कमेंट किया करो कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दिया, हमारे से नहीं हुआ। वैसे हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कैपिटल है, उस पर ब्याज है और ड्राइंग दी गई है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, बस ये 2 काम करने हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, ये तो खुद करना है अपने आप। ये क्वेश्चन आता है, देखिए 31 मार्च खाते बंद होने का है। राम, श्याम और मोहन की पूंजी इतनी इतनी है, और लेकिन बाद में ये पता चलता है कि पूंजी पर इतना ब्याज है। 31 मार्च 16 को वर्ष के अंत में लाभ की राशि इतनी थी। साझेदार आहरण, राम का इतना, श्याम का इतना, 27,000। भाई बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकी में कर दोगे आप। मुझे जहां तक लग रहा है, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं चैनल पर बिल्कुल लगे हुए हैं और उनकी समझ में क्वेश्चन आगे होंगे, जो मैंने शुरू में समझा है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है बेटा सामने आपके। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरा बेटे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये एनसीईआरटी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको स्वयं करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं खुद कराऊंगा फिर इन्हें, लेकिन कमेंट करना जरूर है कि सर क्वेश्चन नहीं हुआ दोबारा, तो मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा स्वयं करना है अपने आप, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए, समझा चुका। ठीक है बेटा, ये थे तो आज के क्वेश्चन बेटा। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो कल चलेगी। उससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसके आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा कल पूरे 50, क्योंकि पूरी पार्टनरशिप 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टर में से 36 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। 36 नंबर बेटा, और 36 नंबर थोड़े नहीं होते। तो टोटल पार्टनरशिप कितने नंबर की है, 36। तो मैं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके वेरी शॉर्ट जो इंपोर्टेंट होंगे वो निकाल के लाऊंगा इसी चैप्टर के केवल, और क्या नहीं। वैसे जैसे कंटिन्यूअसली चैप्टर चलते रहेंगे कि सेकंड चैप्टर फिर उसके एमसीक्यू, फिर थर्ड चैप्टर उसके एमसीक्यू, ऐसे चलते रहेंगे। और साथ साथ उनके लॉन्ग भी और शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी मैं बताता रहूंगा। आपको केवल नोट करना है कि क्वेश्चन हमारे लिए कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट, वही क्वेश्चन आपको लर्न भी करने हैं बेटा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, और आपका साल मंगल में हो और आप तरक्की करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।